हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मोल कंसेप्ट शुरू कर दिया था एंड हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो मेथड, ठीक है, वो हमने सीख लिए थे कि अगर हमें मास दिया हो और अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, या यू कैन से हम पार्टिकल्स लिख लेते हैं, तो इनसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है हमने, ठीक है। अब अगर मैं एक बात बोलूं कि वन मोलिक्यूल H2SO4 है, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं Na मोलिक्यूल्स हैं किसके, H2SO4 के, तब क्या होगा, तब कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, कितने सल्फर एटम होंगे, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। जस्ट क्या करो, Na से मल्टीप्लाई, ठीक है, इतने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, ठीक है। 1 इंटू Na सल्फर एटम हो जाएंगे एंड 4 इंटू Na आपके क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने Na मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तब ये भी तो Na टाइम्स बढ़ेंगे, आइंस भी, ठीक है। अब Na मैंने आपको बोला था कि जो 1 मोल होता है, मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ कि जो 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और इस नंबर को ही बोलते हैं 1 मोल। और इस नंबर को हमने एक और नाम दिया है, वो है Na। तो हम Na को 1 मोल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो इसको हम 1 मोल लिखेंगे तो 1 मोल H2SO4, इसमें कितने, ये भी 1 मोल में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर एंड 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि एक मॉलिक्यूल में ऐसा है, और अगर 1 मोल की बात करें तो उसकी वैल्यूज़ भी हमारी सेम ही आती हैं, बस आपका मोल लग जाता है साथ में। कैसे लिखा वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन अगर आए कि 36 ग्राम C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है, कितने एटम्स हैं। ऐसे एक मॉलिक्यूल में तो आपको पता चल रहा है कि अगर इसका सिंबल हम ये एक मॉलिक्यूल लें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है। वैसे ही 1 मोल का अगर हम बात करें, ठीक है, तब उसमें क्या होंगे, 6 मोल कार्बन होंगे, 12 मोल हाइड्रोजन होंगे एंड 6 मोल ऑक्सीजन होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन मास दिया है, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो हम इस मास में, इस गिवन मास में हम फाइंड आउट करेंगे कि मोल्स कितने हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। गिवन मास आपका 36 है एंड इसका मोलर मास होता है 180, ठीक है। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गए 0.2 मोल्स ऑफ C6H12O6। मतलब इस 36 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 0.2 मोल्स हैं किसके, C6H12O6 के। अब हमें किसके बारे में पता है, हमें 1 मोल के बारे में जानकारी पता है। हमें पता है 1 मोल जो है 1 मॉलिक्यूल के तरह ही होता है। तो 1 मोल C6H12O6 में क्या है, 6 मोल कार्बन एटम है, 12 मोल हाइड्रोजन है एंड 6 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। बात किसकी हो रही है, 0.2 मोल्स की, ठीक है। 0.2 मोल्स किसके, C6H12O6। तो इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे और कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 से, ठीक है। यहाँ पे
12 इंटू 0.2 एंड 6 इंटू 0.2। तो हमारे पास कितने आ गए मोल्स? 1.2, 2.4, 1.2। ठीक है, ये मोल्स आ गए। हमें पूछा क्या है? हमें एटम्स पूछे हुए हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हम निकाल लिए हैं। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, इनके एटम्स को चेंज करने में, जब हमने एटम्स में चेंज करना है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो जस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं Na से। कल मैंने जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स कन्वर्ट कराए थे, तो मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ मोल से हम अगर जाते हैं किस में, नंबर ऑफ एटम्स में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं Na से। ठीक है, तो जस्ट Na से मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, अलग अलग पूछे, कार्बन पूछे तो ये, हाइड्रोजन पूछे तो ये, ऑक्सीजन पूछे तो ये। ठीक है, अब उसने टोटल पूछे हैं तो जस्ट इनको प्लस कर दो। ठीक है, प्लस करके जो आएगा वो आंसर होगा आपका। ठीक है, कितने होंगे? 4.8 Na। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर हम एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम Al2SO4 थ्राइस। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। तो अब हम इसको, आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से करना है। 1 मोल का हमें पता है, जस्ट हमने देखना है, यहाँ पे हमें गिवन मास दिया है, मोल्स निकाल लीजिए, मोलर मास इसका कैलकुलेट करिए। ठीक है, एंड देन मोल्स निकाल के एंड देन फिर आप देखिए कितने कितने बनते हैं। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सीक्वेंस से आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं ट्राई। उसके बाद अगर हम इसका बताएं कि हमें दिया है गिवन मास 34.2 ग्राम एंड इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम्स। ठीक है, वी जस्ट फर्स्ट कैलकुलेट, हमने सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गिवन मास है 34.2 ग्राम ओवर 342 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास आ गए ये 0.1 मोल Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम। तो हमारे पास इसके आगे 1 मोल की बात करें, 1 मोल में ऑफ Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने हैं? 4 3 12 ऑक्सीजन एटम है, 12 मोल ऑक्सीजन है हमारे पास है। ठीक है, तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 12 इंटू 0.1 कर दो। ठीक है, तो जस्ट हमने 1.2 मोल निकाल लिए। अब हमें ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछा है, तो जस्ट हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने ऑक्सीजन एटम हमारे 34.2 में प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक ही पकड़ लेते हैं हम। टॉपिक हेडिंग है कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन मास ऑफ कंपाउंड। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं 2 3, उसमें क्या कर रहे थे, हम नंबर बता रहे थे कि इस मास में कितने नंबर एटम हैं। अब हमें क्या बताना है कि हमने मास तो हमें दिया है कंपाउंड का, हमें एलिमेंट का मास बताना है कि उस एलिमेंट का क्या मास है। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम, सबसे पहले तो हमने क्या, सबसे पहला काम होता है मोलर मास निकालना। ठीक है, मोलर मास निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसके बाद हम
आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन मास दिया है, मोलर मास इसका निकाल लो। मोलर मास इसका होता है 80 ग्राम SO3 का, ठीक है। और ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन देखें, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो 3 का कितना हो गया 48 ग्राम, ठीक है। तो मतलब इसकी ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन कितनी है 48 ग्राम्स की। तो हम बोल सकते हैं कि जो 48 ग्राम या 80 ग्राम SO3 में कितने 48 ग्राम ऑक्सीजन का मास है, ठीक है। तो 1 ग्राम SO3 में कितना होगा 48/80, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है 16 ग्राम दिया है SO3, इसमें कितना होगा, ठीक है, इतने ग्राम, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9.6 ग्राम जो है वो आंसर आ जाएगा। इतना ग्राम है ऑक्सीजन का किसमें 16 ग्राम SO3 में। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करिए, मैं तो करवाऊंगी, आप वीडियो पॉज करके करिए। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया, पहले हमें ऊपर मास देके नंबर पूछ रहे थे, यहाँ नंबर दे दिया है, हमें मास पूछा है, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल SO2 की बात करें तो इसमें कितने मोल ऑक्सीजन है, सबसे पहले कराया मैंने कि ये देखो, तो इसमें SO2 की बात करें तो 2 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है 1 मोल SO3 में, ठीक है। एंड देन 1.2 मोल ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट होगी, देखो यहाँ पे 1 मोल है, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो आधा मोल SO3 का है, मतलब इससे हाफ है। यहाँ पे 1.2 मोल ऑक्सीजन दिया है तो मतलब इससे हाफ यहाँ पे SO3 के मोल आएंगे, तो कितने आएंगे 0.6 मोल SO3, ये निकल गया। अब जस्ट हमने मास निकालना है, मोल से मास निकालना बहुत आसान है, बस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका SO2 था, तो इसका मोलर मास होता है 64, तो ये आ जाएगा 38.4 ग्राम्स। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये जो मैंने हाईलाइट करी है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। मैं हर तरह का एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ एंड देन आपको प्रैक्टिस करने हैं। बट मास ऑफ H2SO4 कंटेन्स 80 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ग्राम वेट दिया उसका, ठीक है, मास दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का गिवन मास है 80 एंड उसका मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मोल ऑक्सीजन वो प्रेजेंट है किसमें 1 मोल H2SO4 में, ठीक है। और 1 मोल किस में प्रेजेंट होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे किसमें 1/4 मोल ऑफ किसके H2SO4 के। अब यहाँ पे कितने 5 मोल है, 5 मोल ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होंगे 1/4 × 5 मोल H2SO4।
तो यहाँ से हमारे पास H2SO4 के मोल्स आ गए। अब मोल से मास तो आसानी से निकल जाता है, जस्ट हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। मोलर मास H2SO4 का होता है 98। जस्ट हमने क्या करना है, मास ऑफ H2SO4 वो जस्ट क्या है 5/4 इंटू 98 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 122.5 ग्राम H2SO4। मतलब इतने ग्राम H2SO4 में 80 ग्राम ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए मैंने हर तरह के करवा दिए हैं कि सबसे पहले मास से आपको नंबर निकालना, ठीक है। मास दिया है आपको कंपाउंड का एंड देन आपको नंबर निकालने एटम्स के, टोटल एटम्स के पूछ सकते हैं या एक बीच में एक एटम के नंबर भी पूछ सकता है वो, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि अगर हमें मास दिया है और हमें मास ही निकालना है किसी एलिमेंट का उस कंपाउंड में, तब वो भी कर लिया हमने। या हमें मास दिया है और हमें नंबर निकालना, वो तो कर लिया। और नंबर दिया है एंड देन मास निकालना है कंपाउंड का, वो भी हमने कर लिया। एंड देन हमें मास दिया है एलिमेंट का और हमें मास निकालना है कंपाउंड का, ये भी हमने कर लिया। अब हमने दो तरह के मेथड तो देख ही लिए थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। एक और है, वो है फॉर गैसेस, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन होती है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर की, दैट इज STP, जो होती है स्टैंडर्ड, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इस कंडीशन पे ही हम काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 कन्वेंशंस आ जाती हैं इसकी। एक होती है ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है, और एक इसकी है न्यू कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन क्या बोलती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो पॉइंट है जब आपके पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो एंड जो टेम्परेचर हो 273 केल्विन टेम्परेचर हो, ठीक है। और जब हमने ये वैल्यूज किस में पुट करी, हमने आइडियल गैस PV = nRT में पुट करी, ठीक है। इसको आप 1 ले लीजिए, 1 मोल N को, ठीक है। तो हमने V मोलर 1 मोल के लिए वॉल्यूम निकाला तो हमारे पास आया 22.4 लीटर। लेकिन न्यू कन्वेंशन क्या बोलती है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में इसी के थ्रू ओल्ड कन्वेंशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। लेकिन न्यू कन्वेंशन बोलती है कि आपके पास एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए एंड 1 बार प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स टेम्परेचर का मतलब है अलग अलग रिएक्शंस में, मतलब आप कह लो अलग अलग रिएक्शंस कंडीशंस में या अलग अलग टॉपिक में हमारे पास एक अलग अलग फिक्स टेम्परेचर होता है। इस चैप्टर की बात करें अगर हम बेसिक हम बोलें कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फिक्स टेम्परेचर होता है। इस चैप्टर में हमारा जो फिक्स टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में चेंज कर लीजिए, यही होगा वैसे, ठीक है, 273 केल्विन। तो हमने इसको इन वैल्यूज को भी हमने इस आइडियल गैस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास V मोलर आ चुका है 22.7 लीटर, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं और इसी को यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और वो है कैसे बनाया है कि 1 मोल अगर 22.7 लीटर लेके चलते हैं, न्यू कन्वेंशन लेके चलते हैं, वो किसका है वॉल्यूम, 1 मोल गैस का। हमने यहाँ पे 1 मोल लिया था, N को 1 मोल लिया था, तो 1 मोल गैस का एट किस पे, STP कंडीशन पे। और 1 लीटर का कितने मोल्स आएंगे, 1/22.7 मोल्स गैस एट STP, ठीक है। और V वॉल्यूम लिया तो V लीटर लिया तो वो हो जाएगा 1/22.7 इंटू V मोल्स गैस एट STP, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो गया? गिवन वॉल्यूम एट STP ओवर 22.7 लीटर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन एक ध्यान में बात रखनी है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है। क्या पाप नहीं करना है? क्या पाप? लिक्विड एंड सॉलिड्स पर इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ गैसेस। गैसेस वो भी किस पे? STP पे। ठीक है, गैसेस वो भी किस पे? STP पे, एट STP। ठीक है, तभी 22.7 आया ना STP कंडीशन यूज की। ठीक है, और अगर आपके पास ये कंडीशन दी हो तो आप यही 22.4 ही लेके चलोगे, और 22.4 का मल्टीपल हो, जैसे 11.2 लीटर कुछ दिया हो तो आप इसी को लेके चलोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैं बता देती हूँ क्या क्या किया है। हमने जस्ट ये देखा कि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल्स में कितने एटम्स होते हैं। फिर हमें मास ऑफ कंपाउंड से हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले। ठीक है, अलग अलग भी निकाले, टोटल भी निकाले, एंड देन उसके बाद हमने मास ऑफ कंपाउंड से हमने मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट निकाला। देन नंबर ऑफ एटम से हमने मास ऑफ कंपाउंड निकाला। ठीक है, देन हमने मास ऑफ एलिमेंट से मास ऑफ कंपाउंड निकाला, एंड उसके बाद हमने गैसेस के लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।